बड़ा आज का स्पेशल दिन है, आज का बड़ा स्पेशल शो है। मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब को कि मेरा इंट्रोडक्शन छोड़ें, आप पहले जावेद लतीफ़ साहब की शक्ल दिखाएं मुझे, और भट्टी साहब जो उनके साथ हैं उनको दिखाएं। मियाँ साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? पहली बार इंतखाब के बड़ा करम है। आपको देख के ना मुझे आपदा परवीन का वो गाना याद आ रहा है, ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम। यानी कि यकीन करें आपके चेहरे पे जो उदासी है ना वो वही है जितनी नवाज शरीफ साहब के चेहरे पे है। अब नवाज शरीफ साहब के चेहरे की उदासी तो मुझे पता क्यों है। आपकी ज़रा दो है, एक तो ऑब्वियसली इलेक्शन का है, आप एक बहुत बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन है, मुझे पता है आप दोबारा कम बैक करेंगे, मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करूँगा, हार जीत तो मियाँ साहब होती रहती है। लेकिन आपको शायद सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ बन गए। मेरा ही ख्याल है ये ज़्यादा दुख है आपको अपनी भी शिकस्त से ज़्यादा। मियाँ साहब क्या ख्याल है? सच्ची गल करना नहीं कामरान, ऐसी बात नहीं कामरान, ऐसी बात नहीं है। बदकिस्मती ये है, वो सिर्फ जमात की नहीं है, बदकिस्मती इस रियासत की है, इस खित्ते की है कि जो नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने से, इस गिरदाब से पाकिस्तान ने जितनी जल्द मुमकिन था निकलना था, बदकिस्मती से उस तरह नहीं हो पाएगा। ये सफ़र मुस्लिम लीग नून नहीं करेगी, ये रियासत सफ़र करेगी, ये एक हकीकत है। उस पर यकीनन हमें तकलीफ़ ज़रूर है कि सारी मकबूलियत रियासत के लिए अगर गंवाई तो रियासत के भी वो कुर्बानी काम ना आई तो उसका यकीनन हर पाकिस्तानी की तरह मुझे भी दुख है। ये आपने बहुत अच्छा ये बात ज़रूर है। जी सर, जी बोलिए कि अगर कामरान ये जो 3-4 सज़ाएँ थीं एक हफ्ते में दी गई, वो ना दी जाती, 9-10 मई के मुलजमों का तयन उसका किरदार फिक्स कर दिया जाता, तो यकीन करें कि लोग क्लियर माइंड से और बड़ी क्लैरिटी से 8 फरवरी को वोट कास्ट करते। उसकी वजह यह है कि देखें यार, एक जज्बाती कैफियत है, एक नफ़रत की सियासत है। आप बड़ा आसानी से ये कह सकते हैं कि भट्टी साहब बड़े बुरे आदमी हैं और आप सारी उनकी डिटेल बताएं कि में भी आपने बुरे ये करते थे, वो करते थे। नहीं, मैं एक मफरूजे पे बात कर रहा हूं, बड़े अच्छे आदमी हैं, डिसेंट आदमी हैं, चंगे बहुत ने। अच्छा, लेकिन जवेद को कह लें, जावेद लतीफ को कह दें। नहीं मियां साहब, आज आपको कुछ नहीं कहना। आज आपके सामने उठने वाला हर तीर मैं अपना सीना हाजिर कर दूंगा। भट्टी साहब की ऐसी की तैसी। सर आप बोलें आज। यार कमाल कर रहे हैं। हाँ, मैं ये अर्ज करता हूँ कि जब आप एक नफ़रत की सियासत करते हैं, हर एक को गाली देते हैं, हर एक ताकतवर को कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये पंजाब की ख़ास तौर पे रीत रही है कि आप हीरो को पसंद करते हो, विलन को पसंद नहीं करते। ये हकीकत है। और देखें, आज मेरिट डीमेरिट डिस्कस ही नहीं हो रहा इलेक्शन में। बदकिस्मती है। डिस्कस क्या हो रहा है कि बड़ी गाली कौन दे रहा है, बड़े बंदे को ललकार कौन रहा है। आप ये देखें कि पूरे इलेक्शन में किसी जानब से भी किसी ने अपनी परफॉर्मेंस पे बात नहीं की, ना किसी दूसरे फरीक ने की है, बल्कि गाली गलोच और मैं छोड़ूंगा नहीं, ये एक बयानिया था। आज भी मैं ये कहूँगा कि जो कुछ हो रहा है, खुदा के लिए मेरी हार जीत को एक साइड पे रख दें, मेरे मुल्क की हार जीत को सामने रखें। आपने जून में जो किस्त अदा करनी है, आपको जो महंगाई का सामना है, बेरोज़गारी का सामना है, दुनिया में तन्हाई का सामना है, क्या इस तरह जो हुकूमत एक बना दी गई, जिस तरह भी बना दी गई, और उस पर एक वज़ीर आज़म आप मजबूर किसी को करके बैठा भी दें, वो एक किसी मजबूरी, मैं किसी कोई और मजबूरी का नाम लूँगा, आप किसी और मजबूरी का नाम लेंगे, भट्टी साहब किसी खुशी का इजहार करेंगे, शौक़ की बात करेंगे, मगर एक हकीकत तो है कि आप सारी जमातें, सादा अक्सरियत कोई भी जमात हासिल ना कर सकी। अब आपने इस सिस्टम को चलाने के लिए या मालियाती अदारों से डील करने के लिए कोई एक सेटअप तो बनाना था। अच्छा मियां साहब एक बात बताएं, मियां साहब मगर क्या ये डिलीवर कर पाएगा? सर आप बिल्कुल, आपने बड़ी यकीन करें 16 ने आपने सच्ची बातें की हैं सारी, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं।
और आपने बड़ा ग्रेसफुली इलेक्शन के रिजल्ट को लिया। बहुत कम लोग हैं जो लेते हैं, मैं उसको भी आपको आज मिले तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। सर अब आप जो जिस तरह कह रहे हैं ना कि भट्टी साहब, जिस तरह आप मुझे कुछ समझाएं जो मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, हालांकि इनकी पार्टी पावर में है, लेकिन ये बड़ी दायरेदारी से एक बात ये कह रहे हैं कि हमारी मकबूलियत नहीं थी, सारी उन्होंने डाल दी सारी बात कि सारी मकबूलियत रियासत की खातिर कुर्बान कर दी। साथ वो ये भी कह रहे हैं हुकूमत जिस तरह भी बना दी गई और वज़ीर-ए-आज़म को मजबूर करके बिठा दिया गया तो किस तरह डिलीवर कर पाएंगे। तो अब मियाँ साहब खुद भी यही बात कह रहे हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। वो कह रही है कि जी इनको बिठा दिया गया, मैंडेट हमारा था, हुकूमत किस तरह चलेगी, डिलीवर किस तरह होगा। फिर ऊपर से इमरान खान का फैक्टर है, वो कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करो, उसके बगैर मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुजाहरे होंगे, ग्रैंड अलायंस होगा। तो सर ये किस तरह चलेगा, आज जरा सुन लें उन्होंने क्या कहा असद कैसर साहब ने। उसके बाद भट्टी साहब आप ज़रा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू पे भी जो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने की उस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। असद कैसर साहब ने जो ग्रैंड अलायंस की बात की